हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च। सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च 2026। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो कि आप एक्शन लेना चाहते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। इवन कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप एक्शन लेना चाहते हो इस अपनी सिचुएशन में, कुछ मूवमेंट चाहते हो, पॉसिबली कुछ डिसाइड किया है, कुछ एक्शन लेना है उस चीज़ पर, लेकिन आपकी रीडिंग में ऐसा नहीं दिख रहा। आपकी रीडिंग में मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। स्पेशली आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर मुझे ज़्यादा मूवमेंट होते हुए नहीं दिख रही है। ओके, इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पास्ट में आप कुछ करना चाहते हो, आपने डिसाइड किया है कि मैं ये करना चाहता हूँ, आपको वो सही भी लग रहा है, आपको लगता है हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, मैं ये करना चाहता हूँ, एंड उस चीज़ को लेकर सब कुछ आपको सही लग रहा है, लाइक परफेक्ट लग रही है वो चीज़। जो भी आप करना चाह रहे हो परफेक्ट चीज़ है, आपको सही भी लग रही है, आप डिसाइड भी कर चुके हो, सब कुछ आपको सही फील हो रहा है उस चीज़ को लेकर। 100% आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये राइट है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओवर थिंकिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग है, आई डोंट नो इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप यहाँ पर वो चीज़ कर भी पाए हो या नहीं कर पाए हो, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और इवन अगर आपने वो चीज़ कर भी ली है जो कि आप करना चाह रहे थे, अगर आपने वो चीज़ की भी है तब भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है कि आई थिंक पॉसिबली आपको उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला या नहीं मिला होगा। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो आई डोंट नो उस ओवर थिंकिंग की वजह से आप वो कर भी पाए हो या नहीं जो कि आप करना चाह रहे थे। और अगर आपने किया भी है तो क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो पॉसिबली आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर सकते हो। आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो किसी आंसर का। पॉसिबली किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई जवाब मिलना है, कोई रिस्पॉन्स मिलना है, कोई आंसर मिलना है, बट किसी चीज़ का आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप चाहते हो कि हाँ वो चीज़ आपके सामने आ जाए, सरफेस पर आ जाए, थोड़ी इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, लाइक वो चीज़ अभी सामने साफ होकर नहीं आ रही है, थोड़ी ब्लर है। वो चीज़ क्लियर होकर, वो बात क्लियर होकर आपके सामने नहीं आ रही है। तो ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कहीं से क्लैरिफिकेशन चाहते हो। कोई ऐसी सिचुएशन है, पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो उस सिचुएशन को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर वेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लाइक यहाँ पर वेट करना, किसी रिस्पॉन्स का, किसी जवाब का वेट करना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हुए दिख रहा है। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर मुझे एक पर्सन की एनर्जी आपके साथ दिख रही है, बिल्कुल साथ साथ हैं दोनों एनर्जीज़। ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो। लाइक आप इस पर्सन के साथ भी दिख रहे हो, बिल्कुल साइड टू साइड दिख रहे हो, दोनों एक साथ दिख रहे हो, दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, दोनों की साइड से सेम इमोशंस हैं, सेम फीलिंग्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान दिख रहे हो। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें।
आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट दिख रही है एंड ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट का पार्ट हो, इस कमिटमेंट में आप हो, इस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट है, डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, इस कमिटमेंट का एक पार्ट भी दिख रहे हो, इसलिए आपकी साइड से एक्शन लेने की एनर्जी दिख रही थी। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप इस कमिटमेंट का पार्ट हो एंड आप इस कमिटमेंट का पार्ट रहना भी चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ पेन है, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस कमिटमेंट का पार्ट रहना भी चाहते हो, लाइक इस कनेक्शन में रहना भी चाहते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेन है। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अपने इस पेन पर वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से खुद को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आप ये शो कर रहे हो कि मैं इस कमिटमेंट का पार्ट हूँ, इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हूँ, इस कनेक्शन में हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेन भी है। ये चीज़ आप शो कर रहे हो एंड आप ऐसा शो कर रहे हो कि यहाँ पर पेन है, लेकिन कोई भी इस पेन को लेकर कुछ कर नहीं रहा, उससे हील करने की कोशिश नहीं कर रहा, आप ऐसा शो कर रहे हो। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। या तो आप ऐसा कर रहे हो कि अपनी सिचुएशन में जो पेन है उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये कर रहे हो कि आप बता रहे हो, आप जैसे ये कह रहे हो, या आप जैसे फील कर रहे हो कि यहाँ पर पेन तो है इस कनेक्शन में, लेकिन उसको कोई भी उससे डील करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उससे कोई भी हील करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ओके, सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। वेट अ सेकेंड। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो प्रैक्टिकल रहने की, और इवन कि आप प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हो एंड चीज़ों को लेकर नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आपकी सिचुएशन में जो भी चल रहा है, आप यहाँ पर कोशिश करो कि आपका रिएक्शन यहाँ पर नॉर्मल हो। इवन कैसा दिख रहा है कि कभी कभी आप अपनी सिचुएशन से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो एंड आप इस तरीके से कह रहे हो कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्लियर साइन चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी सिचुएशन में टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। लाइक एक चीज़ ऐसी है जो कि अपने टाइम पर होनी है एंड पॉसिबली आप कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ जल्दी हो जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप चीज़ों की टाइमिंग को कंट्रोल कर लो, जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से चीज़ें हो जाएँ, जिस टाइम पर आप चाह रहे हो उस टाइम पर चीज़ें हो जाएँ। लेकिन आपको ये चीज़ अब समझ आना शुरू हुई है कि चीज़ें अपने वक्त पर होंगी, जो सही वक्त होगा उसी वक्त पर चीज़ें होंगी। मुझे यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उसको आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये टाइमिंग का इशू है। ये चीज़ आपको अपने टाइम पर मिलनी है एंड आप यहाँ पर टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे ऐसा दिख रहा है आप कोशिश कर रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं कि कोई ऐसी डायरेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो एंड उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो अपना रास्ता बनाने की, कि आप किसी तरीके से ऐसा कुछ कर सको कि आप उस सिचुएशन में अपनी बात कह सको, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो। एक खास डायरेक्शन में आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो एंड आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश करो कि कोई ऐसा रास्ता आप बनाओ, कोई ऐसा तरीका आप ढूंढो जिसके ज़रिए आप वहाँ पर अपनी बात कह सको। एंड अगेन ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइमिंग से रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है इस कनेक्शन में एंड आप उस चीज़ को लेकर कुछ कर नहीं सकते। लाइक सब कुछ अपने वक्त पर होना ऐसा दिख रहा है एंड आप यहाँ पर उसको जल्दी नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको सही भी लग रही है, कनेक्शन आपको सही भी फील हो रहा है, लेकिन आप अपनी मर्जी से टाइमिंग को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। बट
कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप एटलीस्ट अपना रास्ता बना रहे हो कि आपको जो चीज़ भी कहनी है, जो भी करना है, वो आप कर सको इस डायरेक्शन में, वो आप करते हुए दिख रहे हो, उस तरफ आप जा रहे हो बेसिकली। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।